हरि शरणं हरि शरणं। जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ओम नमो नारायणाय हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। ओम वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदन श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, आदरणीय गुरुजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, आज के मंगलाचरण के लिए हम आप सबसे अनुमति प्राप्त करते हैं। जय सिया राम। सादर सबको प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात
पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आज बाबू रूपेश जी भक्तमाल के चरित्र से कुछ भक्तमाल के भागवतों की चर्चा करते हुए सत्र को संभालेंगे। आदरणीय गुरुजी आज किसी भक्ति कार्य में ही आवश्यक रूप से व्यस्त हैं। उनके अभाव में रूपेश जी आज के सत्र को भक्तमाल से परिपूर्ण करेंगे। भगवान ने अपने भक्त के लिए श्री रामचरितमानस में कागभूषुंडी जी को कहा था, मोहि भगत प्रिय संतता अस विचारी सुनु काग काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। भगवान ने कहा कि हे कागभूषुंडी सुनो, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर से, वचन से और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। ये भगवान का खुद का दिया हुआ अपने सबसे प्रिय भक्त कागभूषुंडी को उपदेश है। और गोस्वामी जी ने अपनी बात कहते कहते एक सिद्धांत प्रकट किया मानस में। वह दोहा प्रस्तुत है, थोड़ा सा हम उसका स्मरण कर लेते हैं। बारी मथे घृत हो बारू सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। संभव है कि दूध मथने से नैनो निकलता है जिससे हम घृत बनाते हैं। गोस्वामी जी का मत है कि संभव है कोई पानी को भी मथ के घृत बना सकता और बालुका को मथ के कोई तेल भी बना सकता है। संसार में यह भी असंभव है, लेकिन इसको संभव माना जा सकता है। लेकिन
बिना भजन के कोई संसार तर जाए, यह संभव नहीं है किसी भी दशा में। तो हम आज भक्त चरित सुन करके अपने श्रवणों को पवित्र करने जा रहे हैं और उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हुए आगे की कथा के लिए बाबू रूपेश जी को निवेदन करते हैं। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे। जादृष्टा निखिलाघ संघ समानी स्पृष्टावपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तत् चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री हरि जू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा दामोदर जी की महती कृपा करुणा से नित्य सायंकाल श्री आचार्य चरण हम सभी को श्रीमद् भागवत जी के दिव्य कथामृत का रसास्वादन कराते हैं। आज सायंकाल श्री आचार्य चरण के दूसरे कार्यांतर श्री भागवत जी के अन्य कथाओं में व्यस्त होने के कारण इस दास को यह अवसर प्राप्त हुआ है एवं आचार्य चरण की आज्ञा से जो गत दिवस का पठित श्लोक है, जिसकी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एवं अन्य टीकाकारों के टीकाओं के आधार पर श्री आचार्य चरण ने जिस श्लोक की व्याख्या की थी, उस श्लोक के आधार पर यह दास श्री नाभाजी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् भक्तमाल जी के कतिपय भक्त चरित्रों का श्रवण कराएगा। जय सिया राम। बाबू, मुझे तो स्मृति के लोप होने से वो श्लोक पढ़ना रह गया। मैं एक मिनट में उसको पढ़ लेता हूँ। जी जी, स्मृति का बड़ा दोष हो रहा है मेरे पास। ओम जलस्थलौकशः सर्वे नववारि निषेवया अबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरे निषेवया। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं,
हरि ओम तत्सत। जी, तो जैसा कि श्री आचार्य जी ने अभी 10वें स्कंध के 20वें अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ किया। जल स्थलौकसः सर्वे नववारी निषेवया अबिभ्रद रुचिरं रूपम यथा हरिनिषेवया। यानी यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जिस प्रकार वर्षा प्रथम वर्षा से नए बरसाती के जल से जल का सेवन करके जलचर थलचर सभी प्राणियों की सुंदरता बढ़ जाती है, जिस प्रकार वे मनोहरता को प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान की सेवा करने से बाहर एवं भीतर के दोनों ही रूप मनोहरता को प्राप्त हो जाते हैं। बाहर से भी जो भक्त होता है वह मनोहर होता है एवं भीतर से भी भक्तों भक्तों को भगवान की सेवा करने वाले संतों को भगवान की तरह ही मनोहर रूप प्राप्त हो जाता है, दोनों भीतर से एवं बाहर से। तो यहाँ पर जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि सेवा को लेकर ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका को व्याख्यायित करते हैं। वे कहते हैं कि श्री भगवान की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा अत्यंत सुखदाई है, परम सुखदाई है, परम आनंददायक है। जैसा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या। तो भगवान श्री श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की सेवा नित्य करना ही चाहिए, वह सबका कर्तव्य है। इसीलिए सभी वैष्णव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान करने से प्रसन्न होते हैं। भक्ति करने का तात्पर्य क्या है? भक्ति करने का तात्पर्य है कि श्री भक्ति महारानी को हृदय में विराजित करना। श्री भक्ति महारानी हृदय में विराजित होकर हो जाएं तो इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री भक्त महारानी को हृदय में विराजित करना, उनका श्रृंगार करना, यही भक्ति करना है। यानी भक्ति को हृदय में धारण करना। वो श्रृंगार क्या है? तो इसके लिए श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। श्रद्धाई फूलेल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए मनन सुनील अनवाई अंगू छाई दया नवनी वसन पन सौधोले लगाइए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनथ अंग अंजन बनाइए भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। तो यहाँ पर श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन श्री प्रियादास जी ने भक्ति रस बोधिनी भक्तमाल जी की टीका में वर्णन किया है। उसमें से श्री भक्त जो तीसरा चरण है उसमें श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी को जो श्रृंगार करना है उसमें श्री भक्ति महारानी को जो हृदय में विराजित भक्ति महारानी को कर्ण फूल धारण कराना है, वही हरि साधु सेवा है।
इसलिए प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि हरि साधु सेवा कर्ण फूल। तो इस प्रकार की उपमा श्री प्रियादास जी ने क्यों दिया? क्योंकि कर्णफूल दो होते हैं जो माताएं पहनती हैं, वैसे ही सेवाएं भी यहाँ पर दो कही, हरि सेवा और साधु सेवा। तो दोनों कर्णफूल धारण करने पर ही जिस प्रकार सम्यक शोभा होती है, ठीक, और एक के अभाव में दूसरा भी शोभा संवर्धन में पूर्ण समर्थ नहीं होता, वैसे ही हरि और साधु, हरि और संत, भगवान एवं भगवान के जनों, दोनों की सेवा से ही भक्ति की पूर्ण शोभा होती है। हरि सेवा दाएं कान का कर्णफूल है, क्योंकि वह गुप्त होता है, ढक जाता है, और बाएं कान का कर्णफूल साधु सेवा होता है, क्योंकि वह कर्णफूल दिखता है। इस प्रकार का उपमा क्यों है? क्योंकि तात्पर्य यह है कि भगवत सेवा पर्दे के भीतर होती है, अतः गुप्त है, इसलिए दाएं कान का कर्णफूल है। और साधु सेवा प्रकट है, क्योंकि साधु तो कीर्तन करके प्रसाद पाते हैं। जब साधुओं की सेवा होती है, खुले मैदान में उनकी सेवा होती है, अतः वे वाम कर्ण का कर्णफूल उनको कहा गया है। तो ये जो हरि साधु सेवा कर्णफूल है, यहाँ पर कर्णफूल सौभाग्य का भी सूचक होता है, और कर्णफूल सौभाग्य का सूचक है। और कर्णफूल क्या है? यहाँ पर हरि और साधुओं की सेवा, सेवा को ही कर्णफूल बताया गया है। तो सेवा कर्णफूल है और कर्णफूल सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि सेवा ही सौभाग्य का सूचक है। इसीलिए सेवा, क्योंकि वह सौभाग्य का सूचक है, इसीलिए वह मनोहरता प्रदान करती है, वह जीवन में सुंदरता प्रदान करती है, वह जीवन में रुचिरता प्रदान करती है। अब ऐसे ही एक संत हैं श्री भक्तमाल जी में, सभी ने भक्तिमती श्री मीराबाई जी का नाम सुना है। मारवाड़ नरेश श्री राव दूदा जी के 3 पुत्र थे, रायमल जी, वीरमल जी एवं रत्न सिंह जी। राणा रत्न सिंह जी की पुत्री ही श्री मीराबाई थी। और वीरमल जी जो हैं, जो कि राणा रत्न सिंह जी के भाई ही थे, उनका पुत्र, उनके पुत्र थे श्री जयमल जी। तो एक प्रकार से श्री जयमल जी मीराबाई जी के भाई ही लगते थे। तो जयमल जी का नियम था, वे तो भगवत भक्ति ही थे, मीराबाई तो अनन्य श्री कृष्ण भक्ता हैं ही। वो तो मीराबाई जी के द्वारा ही श्री जयमल जी को भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं। तो जयमल जी का नियम था कि वे 10 घड़ी तक भगवान भगवान की सेवा करते थे, भगवान का भजन करते थे। 10 घड़ी यानी 1 घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट, तो 10 घड़ी का अर्थ है 240 मिनट। तो 240 बटे 60 यानी 4 घंटे का नित्य नियम भगवान की सेवा, एक आसन से बैठकर जयमल जी का भगवान की सेवा करने का नियम था। और क्योंकि सेवा में विक्षेप न हो, इसीलिए श्री जयमल जी ने यह घोषणा कर दी थी कि सेवा के बीच में यदि कोई प्रकार, किसी प्रकार की उनसे बातचीत की गई या उन्हें कोई भी आकर उसमें विक्षेप करता है, तो उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। इसीलिए कोई भी सेवा के समय में उनको परेशान नहीं करता, उनको विक्षेप नहीं करता। एक दिन उनके ही, जयमल जी के ही नाते रिश्तेदार में एक पड़ोसी देश का राजा था, वह जयमल जी का प्रबल शत्रु था। तो जयमल जी महाराज पर आक्रमण बहुत बार कर चुका था, एक बहुत बार उनके बीच में युद्ध भी हो चुका था। तो उसको जब कानों कान यह खबर हुई कि जयमल जी का यह नियम ऐसा है और कोई भी जाए तो मृत्युदंड हो सकता है उसे, तो उन्होंने, उस दुष्ट राजा ने, विरोधी राजा ने, शत्रु राजा ने सोचा कि उसी समय, उसी 4 घंटे की अवधि में, 4 घंटे तो काफ़ी होते हैं किसी भी नगर पर चढ़ाई करने का, और जयमल जी तो मेड़ता मेड़ता के राजा थे।
तो मेड़ता पर चढ़ाई करने के लिए जो 4 घंटे काफ़ी हैं, इस भावना से उसने जयमल जी के सेवा में रहने के दौरान ही मेड़ता नगर पर चढ़ाई कर दी और पूरे सेना जो लाया था वो अक्षौणी सेना, 1 अक्षौणी, 2 अक्षौणी सेना लाया था, वह तो एकदम इस प्रकार मालूम हो रहा था कि मानो सेना की समुद्र में मेड़ता नगर रूपी टापू सेना के समुद्र से घिर गया हो। तो सब तो बहुत ही भौचक्का रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए। जयमल जी तो सेवा में थे। तो बाकी जो सेनापति इत्यादि थे, राजमंत्री, महामंत्री, सेनापति, प्रधानमंत्री, इन सभी ने राजमाता को सूचित किया कि अब क्या किया जाए। तो सभी ने तो यह निर्णय लिया कि राजाज्ञा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। पर राजाज्ञा लिया भी कैसे जाए? जो जाएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो जयमल जी की माताजी से यह प्रार्थना करके भेजा गया, क्योंकि माता तो परम पूज्या है, माता परम आदरणीय है, माता किसी भी परिस्थिति में दंड्य नहीं है, माता तो सर्वथा अदंड्य है। इसीलिए श्री जयमल जी की माता को भेजा गया। जयमल जी सेवा कर रहे थे। उसी बीच माता ने उनसे जाकर कहा कि बेटा जयमल, चारों ओर शत्रुओं की सेना ने घेर लिया है। अब कुछ निर्देश हो तुम्हारा, कुछ संकेत से तो कुछ कदम उठाया जाए। तो जयमल जी ने सोचा कि माता है तो माता का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, कुछ तो उत्तर देना चाहिए। तो सेवा में होने के कारण केवल जयमल जी ने इतना ही कहा कि करें हरि भली है। इतना जयमल जी ने कह दिया कि करें हरि भली है, जो हरि करेंगे, जो भगवान करेंगे, वह भला ही करेंगे। और जयमल जी तो श्री रघुनाथ जी के उपासक थे, रघुनाथ जी उनके उपास्य परमाराध्य इष्ट देव थे। तो इतना कहते ही माता तो चली गई और भक्त की वाणी से निकलते ही भगवान के ऊपर भार आ गया, क्योंकि नाभा जी ने ये वर्णन किया है कि चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। भगवान चारों युगों में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं हुआ कि भगवान ने भक्त की वाणी को सत्य न किया हो। तो इस प्रकार रघुनाथ जी के ऊपर भार आ गया। तो रघुनाथ जी ने एकदम सुंदर वेश बनाया और सीधे रघुनाथ जी किसी को पता भी नहीं चला, किसी को भनक लगने तक नहीं दी। और श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी, दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी सीधे राजा के घुड़साल में गए और वहां पर राजा को जो शाही घोड़ा था जयमल जी का, उसको तैयार किया। वो एकदम जीन कस के घोड़े पर बैठकर, पता नहीं कैसे, भगवान के लिए तो कोई भी असंभव नहीं है, भगवान घोड़े को सीधे छत पर ले गए और छत से, किले की छत से इतनी ऊपर से घोड़े को सीधे शत्रु सेना पर नीचे कुदवाया और घोड़े को कुदाया। घोड़े पर खुद बैठ गए थे और देखते देखते भगवान ने पूरी सेना को सुला दिया यानी घायल कर दिया। भगवान ने किसी को जान से नहीं मारा, सबको घायल करके, अधमरा करके छोड़ दिया और फिर चले गए। अब 4 घंटे का नियम पूर्ण करने के बाद जब जयमल जी आए, जब जयमल जी ने पूछा कि हमको विस्मृति हो गई, स्मृति नहीं हुई थी कि क्या आपने कहा था, तो माताजी ने पुनः सब बात बताई। तो जयमल जी ने कहा सेना तैयार है। हाँ, सेना तैयार है, तो घोड़े लाओ। ऐसा कहकर जब वे घुड़साल में गए, अरे! घुड़साल में हमारा शाही घोड़ा तो एकदम थका हुआ है, उसके मुँह से तो झाग निकल रही है, उसका शरीर तो पसीने से लथपथ हो रहा है, पसीना टपक रहा है, यह तो श्रमित मालूम पड़ता है। किसी ने राज राजकीय घोड़े पर सवारी की है। तो दूसरा घोड़ा मंगाओ। दूसरे घोड़े पर जब जयमल जी बाहर निकले, तो आश्चर्यचकित देख रहे हैं कि सारी सेना तो नीचे पड़ी है, भूमि पर पड़ी है, अधमरा पड़ी है, आधे-आधे जीवित सब हैं। तो शत्रु सेना का जो राजा था, उसके पास जयमल जी गए और बोले, भाई तुम लोगों की यह दशा कैसे हुई? तो राजा ने रोकर कहा कि जयमल, तुम बस इतना करो कि वो कौन था पहले बताओ, कि वह सांवला 16 वर्ष की सी आयु का घुंघराले बालों वाला
कर्णांत नेत्रों वाला वह बालक कौन था जिसने तीखे बाणों से कम अपनी तिरछी चितवन से हम सबको अधिक घायल कर दिया? वह कौन था? मैं उसके दर्शन के लिए ही जीवित हूँ, वरना अब तक तो मेरे प्राण ही निकल गए होते। उसकी मंद मुस्कान, उसकी तिरछी चितवन ने ही हम सबको अधिक घायल कर दिया। तुम फिर से उसको बुलाओ, इतनी मेहरबानी करो। तो उसकी करुण पुकार सुनकर जयमल जी के नेत्रों से आंसू आ गए। जयमल जी को समझते देर नहीं लगी कि भगवान ने ही इस दास के लिए यह कष्ट उठाया है। जयमल जी ने कहा, अरे तुम मेरे शत्रु नहीं, तुम तो मेरे पूज्य हो, क्योंकि तुम्हें मेरे आराध्य, मेरे उपास्य, मेरे इष्टदेव भगवान श्री रघुनाथ जी का साक्षात दर्शन हो गया है पूरी सेना के साथ। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? मुझे दर्शन नहीं हुआ, तुमको दर्शन हो गया। तो इस प्रकार जयमल जी ने जब करुण पुकार की, भगवान को पुकारा, तो भगवान फिर से पुनः उसी रूप में आकर सबको दर्शन दिया। और सभी वो जो शत्रु राजा था उसकी भी शत्रुता भावना जाती रही। वो सोचने लगा, अरे मैं जिससे वैर भाव कर रहा था वह तो उसके लिए भगवान स्वयं लड़ने आ रहे हैं, और मैं ऐसा कपटी हूँ, मैं इससे छल करता हूँ, इससे युद्ध करता हूँ, इससे द्वेष करता हूँ, यह तो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार वह सब भी वैष्णव बन गए। वह सब भी, उन्होंने यह सब छोड़ दिया। अब बैर खमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इस प्रकार जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है, और प्रियादास जी के मतानुसार जो हरि साधु सेवा सौभाग्य का सूचक है, यह सौभाग्य नहीं तो और क्या है? न न केवल भगवान के भक्त का स्वभाव, यह भगवान के भक्त का सौभाग्य तो है ही, एवं भगवान के भक्त के संस्पर्श में आए शत्रु भाव से भले ही भक्त का स्मरण किया हो, उसका भी ऐसा सौभाग्य, परम सौभाग्य हुआ कि उसको भी जीते जी इसी जन्म में भगवान से रघुनाथ जी का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार श्री जयमल जी को कृतार्थ कर दिया भगवान ने, उनको हृदय से लगाया। और यही जयमल जी महाराज बड़े ही सेवा भाव से ये मानसी सेवा करते थे। और एक दिन जब वे सेवा कर रहे थे, तो उनको गर्मी के दिन थे, और जयमल जी श्री ठाकुर जी की रात्रि में शयन आरती करके ठाकुर जी को शयन कराकर वो इतने गर्मी से अत्यंत घबरा गए कि महल की छत पर जाकर लेट गए। इतने में जयमल जी को ध्यान आया कि ठाकुर जी, मेरे भगवान तो नीचे मंदिर में सो रहे हैं। इतनी प्रचंड गर्मी है कि मुझे छत पर चैन नहीं पड़ रहा है, और वे तो अनंत अनंत सुकुमार हैं, ऐसे भगवान को कितनी गर्मी लगती होगी। हाय हाय! मैंने ठाकुर जी के सुख सुपास की तो कोई व्यवस्था ही नहीं की। स्वयं के सुख के लिए छत के ऊपर चला आया, यह कदापि उचित नहीं। इस प्रकार रात भर श्री जयमल जी रोते रहे, और सुबह होते ही कारीगरों को बुलाकर श्री जयमल जी ने सुंदर बंगला बनाकर तैयार किया। और श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि इस पूरी प्रकरण को प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। नेड़ते बसत भूप भक्ति को स्वरूप जाने, जयमल अनूप जाकी कथा कही आए हैं। करी साधु सेवा रीति प्रीति की प्रतीति भई, नई एक सुनो हरि कैसे के लड़ाए हैं। और नीचे मानी मंदिर सो सुंदर बिचारी बात, छात पर बंगला के चित्र ले बनाए हैं। विविध बिछौना सेज राजत उड़ोना, पान दान धरी सोना जरी परदा सिवाए हैं। श्री जयमल जी ने क्या किया कि महल की छत पर ठाकुर जी के शयन कुंज का निर्माण किया। फिर चारों ओर उन्होंने खस की ठटिया लगाकर
जिससे कि कुछ ठंडक पहुंचे। खस की ठटिया लगाकर जयमल जी ने सुंदर मोगरा आदि के पुष्पों से सजाकर जयमल जी ने गुलाब सुंदर गुलाब जल इत्र का, चंदन का छिड़काव करके डोरी से खींचने वाला पंखा भी रख करके सुंदर फूलों की सेज सजाते और सीढ़ियों पर फूल बिछाते, एक सीढ़ी भी रखते। और मंदिर में तो ठाकुर जी अचल हैं, ऊपर कैसे जाएं? तो मन ही मन भाव करते, क्योंकि मानसी सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सापरामता, चेतस्तत् प्रवणम सेवा, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। तो मानसी सा परामता, जो सेवा 3 प्रकार की है, तनुजा, वित्तजा सेवा एवं मानसी सेवा, उन सभी में मानसी सेवा ही श्रेष्ठ कही गई है। तो इस प्रकार मन ही मन भाव करते कि श्री रघुनाथ जी एवं श्री किशोरी जी, श्री जनकनंदिनी, श्री जानकी जी परस्पर गलवहियां दिए हुए धीरे 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 सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे हैं। फिर वहां पौधे हैं, वहां पर लेटे हैं, सखियों ने चरण दबाया है, युगल सरकार शयन कर गए हैं, पान दान, पीक दान, इत्र दान एवं शयन भोग सब जयमल जी पधरा देते, जल की झारी भी पधरा देते। इस प्रकार मानसी सेवा में बहुत देर तक सेवा करते रहते और बहुत देर तक सेवा करने के बाद जयमल जी फिर पहरा देते और फिर आकर विश्राम करते। तो इस प्रकार एक दिन जब ठाकुर जी की सेवा आदि करके पहरा देकर श्री जयमल जी आए और विश्राम किया, तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो 10 घड़ी का नियम था ही इनका, 4 घंटे का नित्य नियम तो था ही। अब पता नहीं कौन-सा नया नियम ले लिया है, रात को भी 4 घंटे। अब क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ देखना तो चाहिए। और जो बना है, क्या निर्माण बनाया है शयन कुंज महल के छत के ऊपर, वहां पर जाने की भी मनाही कर दी है। पता नहीं क्या है। तो जयमल जी एक बार सो रहे थे, तो उनकी पत्नी ने, श्री महारानी जो ने जाकर, रानी तो इसके बारे में कुछ जानती नहीं थी, इस सेवा के रहस्य के बारे में, भगवत सेवा के रहस्य के बारे में। तो रानी एक बार गई और चुपके-चुपके जाकर दबे पैरों से रानी ने सीढ़ी धीरे-धीरे चढ़ी और जब देखा, तो रानी के देखा कि अनंतानंत सुकुमार श्री लालजू एवं श्री लाडली जू, श्री रघुनाथ जी एवं श्री किशोरी जी वहां पर शयन कर रहे हैं। एवं उसको देखकर उसके तो रोमांच हो गया, इतने सुंदर ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। रानी को साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। रानी तो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। उसको तो रानी जी को तो रोमांच आ गया। अब रानी ने नीचे आकर जल्दी से जयमल जी को उठाया और कहा, तो ये सब बात सुनाई। तो जयमल जी समझ तो गए कि बड़ी भाग्यशालिनी है, सौभाग्यशाली है कि इसको दर्शन प्राप्त हो गया। पर डांट फटकार कर कहा, अरे तुम वहां पर क्यों गई? मना किया था। तो रानी ने डर कर कहा कि नहीं नहीं, मैं तो दूर से देखकर आई हूँ, वे जगे नहीं है, वे तो सो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार इस यहाँ पर भी रानी को आभास नहीं था कि भगवत सेवा का रहस्य क्या है। पर जयमल जी के संस्पर्श में आने से जयमल जी को तो दर्शन होता ही था नित्य, रानी को भी साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हो गया। और भगवान का दर्शन, भगवान का जो रूप है, वही तो मनोहरता है। इसीलिए तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कहा है कि सेवा से मनोहरता प्राप्त होती है। भगवान सेवा से मनोहरता प्रदान करते हैं। अविभ्रद रुचिरम रूपम जथा हरि निषेवया। भगवान की सेवा का महात्म्य यहाँ से पता चलता है कि किस प्रकार भगवान श्री जयमल जी के साथ ऐसी लीला करते थे श्री रघुनाथ जी, और किस प्रकार रघुनाथ जी ने जयमल जी के साथ साथ उनके संस्पर्श में आने वालों के, भक्त के संपर्क में आने वालों को मात्र उन्होंने दर्शन दिया। इस प्रकार हुआ। अब ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह जी की चर्चा होगी।
यहाँ पर आचार्य चरण ने आगे कहा, ये जो वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव भूपावन हैं, भूपावक हैं। ये भूमि को, यह धरती को पावन करते हैं। कैसे वैष्णव? वैष्णव तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अपने मस्तक पर तिलक स्वरूप पधराते हैं, द्वादश तिलक पधराते हैं एवं शंख चक्र की छाप पधराते हैं, धनुष बाण की छाप पधराते हैं। ऐसे संत और भक्तोचित जो गुण हैं उन्हीं संतों में विद्यमान हैं। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, जो श्री भगवत रसिक जी ने वर्णन किया है कि संत में कितने लक्षण होते हैं, संत में क्या क्या गुण होते हैं। और प्रियादास जी ने भी वर्णन किया है कि संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान के। और संत में कभी भी दोष भावना नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार ये जो महान संत हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, ये भारतवर्ष की शोभा है, विभूति है। और ये संत ही भगवान के भगवत प्राप्ति कराने का ठेका ले रखा है संतों ने। भगवत प्राप्ति तो संतों की कृपा के बिना असंभव ही है। भगवान संतों के रीझने पर भगवान तो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस प्रकार ओरछा के राजा जो मधुकर शाह जी थे, सेवा के जो अंग हैं उसमें तिलक, कंठी आदि भी सेवा के ही अंग हैं, भगवान की भक्ति के ही अंग हैं। भक्ति और सेवा में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार कंठी तिलकधारी कोई आ जाए, मधुकर शाह जी देशनिष्ठ भक्त थे। वे कंठी तिलक आदि कोई भी आ जाए, उसमें साक्षात श्री भगवान का दर्शन करके उनको प्रणाम करते थे। तो जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि सेवा परम सुखदाई है और सेवा मनोहरता को प्राप्त कराती है। तो भीतर से सुखदेव जी ने कहा है कि भीतर और बाहर दोनों रूप से मनोहरता प्राप्त हो जाती है। तो बाहर की मनोहरता क्या है? बाहर की मनोहरता वैष्णवोचित जो चिन्ह है, तिलक स्वरूप, कंठी इत्यादि छाप, ये सब बाहर की मनोहरता है। क्योंकि वैष्णव का स्वरूप आते ही जीवन बदल जाता है और वैष्णव का श्री मुखकमल दर्शन होते ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और सुखदेव जी ने जो कहा है, बाहर का जो मनोहरता है वह तो स्पष्ट हुआ। भीतर की मनोहरता क्या है? भीतर की मनोहरता तो यही है कि उनके भीतर निरंतर मनोहर रुचिर भगवान श्री श्यामा श्याम, भगवान श्री सीताराम जी विराजे हैं। यही तो भीतर की मनोहरता है। सर्वत्र भगवत दर्शन, सर्वत्र संत दर्शन, सर्वत्र भगवत बुद्धि से दर्शन, यही तो भीतर की मनोहरता है। तो इसी को कहा है। और ये कैसे प्राप्त होता है? जथा हरि निषेवया, भगवान की सेवा से ही यह प्राप्त होता है। तो मधुकर शाह जी तो परम भक्त थे, ओरछा के नरेश थे। और प्रियादास जी ने कहा है, मधुकर शाह नाम कियो ले सफल जाते, भेष गुण सार गहे तजत असार है। ओरछा के भक्त राजा श्री मधुकर शाह जी, ओरछा नरेश, अपने नाम को सफल सार्थक करके दिखा दिया। ऐसा श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भक्तमाल जी के टीकाकार, भक्तिरस बोधिनी के टीकाकार, कि जैसे मधुकर यानी भ्रमर सार वस्तु मकरंद मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो मधुकर शाह जी हैं, उन्होंने सार गुण जो कि वैष्णव वेश है, सार गुण को, वैष्णव वेश को ही उन्होंने सार गुण के रूप में स्वीकार किया। और भ्रमर जैसे असार, डंठल, कांटा, पत्तों इत्यादि को छोड़ देता है, उसी प्रकार मधुकर शाह जी ने भी जाति, गोत्र, गुण आदि से संबंधित ऊंचता नीचता को त्याग कर वैष्णव मात्र का स्वागत सत्कार करते, उनमें अगाध प्रेम रखते। और आप केवल ओरछा के भूप ही नहीं बल्कि भक्तों में भी हैं, भक्त भूप हैं श्री मधुकर शाह जी। भगवान मधुकर शाह जी ने परमानंद प्रदायक महान प्रेम प्रण धारण कर रखा था। वह
परमानंद प्रदायक महान प्रेम प्रण क्या है, वह अंदर भीतर की मनोहरता क्या है जो उनकी सेवा से प्राप्त हुई है, वह है कि कोई भी कंठी तिलकधारी आ जाए, उसके उसको भगवत बुद्धि से प्रणाम करके उसके चरण धोकर चरणामृत पान करना। कोई भी कंठी तिलकधारी आ जाए, यह श्री मधुकर शाह जी, ओरछा नरेश श्री मधुकर शाह जी, भक्त भूप श्री मधुकर शाह जी की यह प्रतिज्ञा थी। तो इस प्रकार इस टेक को, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने जीवन भर निभाया। एक बार जो उनके विरोधी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके ही राज परिवार के कोई विरोधी लोग थे, दूसरे मंत्रियों ने उन्होंने क्या किया कि तुलसी की बहुत सी मालाओं को परीक्षा लेने के लिए तुलसी की मालाओं को गले में पहनाकर एक गधे को, एक गर्दभ को उनके क्या किया कि महल की तरफ हाँक दिया। और मधुकर शाह जी तो मंदिर से प्रणाम करके लौट रहे थे, तो गधे को तो जिधर हाँक दिया जाता है, वह उधर चल पड़ता है। तो एक गधे को खूब चौड़ा मोटा तिलक करके उसको गले में एकदम मालाएं पहनाकर, तुलसी मालाएं पहनाकर उसको मधुकर शाह जी की तरफ हाँक दिया गया। तो गधा धीरे धीरे चलता आया। मधुकर शाह जी ने देखा, और मधुकर शाह जी की तो निष्ठा एकदम दृढ़ थी, वो तो निष्ठावान थे। तो उन्होंने कहा है कि अबलों दुई दुई पाद के देखें संत अनंत, अबलों दुई दुई पाद के देखे संत अनंत। अब तक तो मैंने 2 चरणों वाले संतों को देखा था, अनेक संतों को देखा था, उनका चरणामृत लिया था, और 4 ही चरण के आज ही देखें संत लसंत। आज तो धन्य है प्रभु, 4 चरण के संत वे को का दर्शन प्राप्त हुआ। और आगे मधुकर शाह जी कहते हैं कि मेरे प्रभु समर्थ हैं, सके रूप सब धारी। मेरे प्रभु समर्थ हैं, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। खर नाही वैष्णव खरे, प्रभु तुम लेहु उधारी। ये खर नहीं, यह गधा नहीं, यह गर्दभ नहीं है, यह तो खरा वैष्णव है। खरा वैष्णव यानी समस्त गुणों से युक्त वैष्णव है, क्योंकि सार गुण से युक्त वैष्णव उन्होंने उसको समझा। क्योंकि मधुकर शाह जी ने तो, जैसा कि प्रियादास जी ने कहा है, कि सार गुण को वैष्णव वेश को ही ग्रहण किया था। क्योंकि उस खर को सभी द्वेषियों ने, वैरियों ने वैष्णव का स्वरूप देकर भेजा था, तो उन्होंने उनको खर नहीं समझा, वैष्णव ही समझा, और उसका भी चरणामृत उन्होंने लिया। और यह मधुकर शाह जी ने कहा कि मच्छ कच्छ शूकर बने, भक्तन हित भगवान। भगवान ने भक्तों के लिए मत्स्य रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया, शूकर वाराह रूप धारण किया। मच्छ कच्छ शूकर और मधुकर हित गर्दभ बने, धनी धनी कृपा निधान। हे कृपा निधान, आप इस दास के लिए वैष्णव स्वरूप धारण करके इस गधे के, गर्दभ के वेश में आए हैं। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप कृपा निधान, आप तो धन्य हैं। मधुकर शाह जी ने जब कहा यह कि मच्छ कच्छ शूकर बने, भक्तन हित भगवान, तो मधुकर हित गर्दभ बने, धनी धनी कृपा निधान। धन्य है आप कृपा निधान, धन्य है भगवन। आपने मधुकर शाह जी को जब उन्होंने देखा, तो इससे यह पता चलता है कि यदि कोई कंठी तिलक विहीन देखने में आवे, तो वो तो अलग है, पर कोई कंठी तिलक से युक्त हो, चाहे वह गधा ही क्यों ना हो, तो वह भी वैष्णव का स्वरूप ही है, तो उसको भी मन ही मन प्रणाम ही करना चाहिए। इसमें जैसा कि जैसी निष्ठा श्री मधुकर शाह जी ने प्रदर्शित किया, यह सब सेवा का ही फल है। यही तो भीतर की मनोहरता है, जैसा से सुखदेव जी ने कहा है कि भीतर और बाहर दोनों रूप सुगढ़ हो जाते हैं, दोनों रूप मनोहरता को प्राप्त हो जाते हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो कहा है कि सेवा परम सुखदाई है, यही तो सेवा है, और यही तो परम सुखदाई है, यही तो परम सुखदाई है। क्योंकि जब भगवान का दर्शन करते हुए मधुकर शाह जी ने उस गधे को प्रणाम किया, तो साक्षात श्री रघुनाथ जी
मधुकर शाह जी के सामने प्रकट हो गए, गधे से ही प्रकट हो गए और मधुकर शाह जी को हृदय से लगा लिया। उनको कहा कि धन्य हो मधुकर शाह, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, तुम भक्तों में भूप हो, श्रेष्ठ हो, राजा हो, क्योंकि तुम्हारी वैष्णव निष्ठा अपार है और वैष्णव निष्ठा, वैष्णवों की सेवा, संतों की सेवा का जिसने दृढ़ नियम ले रखा है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जैसा कि प्रियादास जी ने आगे ही वर्णन कर दिया है, भक्ति का श्रृंगार जो है कर्णफूल, वह क्या है? हरि साधु सेवा कर्णफूल। हरि की सेवा भी कर्णफूल है और साधु की सेवा भी कर्णफूल है। एक कर्णफूल हो और दूसरी कर्णफूल ना हो, तो यह तो शोभा नहीं पाती। इसी प्रकार हरि सेवा तो खूब करे, साधुओं की सेवा न करे, तो भक्ति की कोई शोभा नहीं है और उसके भक्ति ही नहीं है। और इस प्रकार जो दोनों की सेवा करता है, हरि की साधु सेवा करता, हरि की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। भगवान और भगवान के जन, भगवान और भगवान के भक्तों में पार्थक्य नहीं है। यह ज़रूर हो सकता है कि भगवान के भक्त भगवान से बड़े अवश्य हैं, पर जैसा कि हनुमान जी ने कहा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करिदासा। यह श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भगवान के भक्त बड़े हैं और यही भक्तमाल का सिद्धांत है कि भगवान तो इष्ट हैं और भगवान से यदि कोई पूछे कि आपका कोई आराध्य है क्या? तो भगवान कहते हैं, हाँ, मेरा आराध्य तो मेरे प्यारे भक्त हैं, संत हैं। इसीलिए संत भगवान तो हमारे आराध्य हैं ही। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, ये तो हमारे आराध्य हैं ही। भगवान उपास्य हैं, आराध्य हैं और संत भक्त ये अति आराध्य हैं, अति इष्ट हैं, अति उपास्य हैं। यह श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने सिद्धांत बनाया है और इस प्रकार मधुकर शाह जी की यह तो तिलक निष्ठा है ही। और मधुकर शाह जी जो थे, बड़े शूरवीर थे, धर्मनिष्ठ राजा थे। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर लिया था। तब अकबर ने क्या किया कि सम्मान पूर्वक इनसे संधि कर ली थी। एक बार अकबर ने इनको आगरे बुलाया था, आगरा। तो इस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए थे। उस समय दरबार में क्षत्रिय महाराजा जो वैष्णव थे, वे तिलक लगा कर जाते थे। तो मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे। ये तो 12 तिलक लगाकर दरबार में जाते थे। एक दिन अकबर ने कहा कि कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगाकर नहीं आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कल कोई तिलक लगाकर आएगा, तो उसको दंड यह दिया जाएगा कि उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। तो बादशाह के आदेश पर दूसरे कोई दिन कोई भी राजा भी दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया। सब तो डरे हुए थे, पर मधुकर शाह की निष्ठा को डगमग कौन कर सकता है? कौन उनकी निष्ठा को हिला-डुला सकता है? और हिलाने-डुलाने की तो बात दूर है, उनकी निष्ठा तो और सुदृढ़ हो गई। मधुकर शाह जी ने उस दिन रोज की अपेक्षा और भी बड़ा एवं अधिक चमकीला तिलक लगाकर, एकदम राम फटाका तिलक लगाकर, श्री लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। और श्री मुंशी अजमेरी जी ने स्वरचित श्री मधुकर शाह चरित में इस प्रसंग को बड़े ओजपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, तिलक लगाते नित्य, मधुकर शाह जी के विषय में कहा है, तिलक लगाते नित्य माथे पर छोटा सा, पर उस दिन तो नाक से लगाया बड़ा मोटा सा। बोले, मैं स्वधर्म से कभी न मुख मोड़ूंगा, डर से किसी के कभी तिलक नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। अब मधुकर शाह महाराज दरबार को चले देख भाल के कटार तलवार को। जब अकबर ने कहा कि बादशाह ने देखा कि आज सभी राजा लोग बिना तिलक लगाए ही आए हैं, केवल ये एक मधुकर शाह ही है जो तिलक लगाकर आया है, ऐसा उसके मन में भावना गया आया। म्लेच्छ तो था ही अकबर, तो उसने
कड़क कर कहा कि अरे मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं कौन हूँ? मैं बादशाह हूँ। मैं पूरे मुल्क का बादशाह हूँ। मैंने आप सबों को कल आज्ञा दी कि कोई तिलक न लगाए, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए हो? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है, इसीलिए तुम बागी हो, अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर मधुकर शाह जी ने निर्भीकता से वीरता पूर्वक उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप बादशाह हैं। कल आपने हुक्म दिया था, वह भी मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्टदेव परमात्मा भगवान की बादशाही को मानता हूँ। भगवान की बादशाही के सामने तुम्हारी बादशाहियत धूल है। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप है यह तिलक। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। मधुकर शाह जी के गुरुदेव तो वृंदावन के अनन्य रसिकाचार्य, अनन्य श्री जुगल उपासक श्री हरिराम व्यास जी ही थे। हरिराम व्यास जी ने ही वही उनके राजगुरु थे। तो उन्होंने कहा कि यह मेरी गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। धर्म मुझे प्राणों से पचासों गुना प्यारा है। धर्म ही लोक परलोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है, मुक्ति की भी राह का। धर्म से नहीं है बड़ा हुक्म बादशाह का। जीते जी कदापि धर्म से न मुख मोड़ूंगा। डर से किसी के भी धर्म को न छोड़ूंगा। तो मधुकर शाह जी ने निर्भीकता पूर्वक ललकारा कि आए देखूं कौन मेरे सामने, कौन ऐसे माता का पुत्र है, सपूत है, जो मेरे सामने तिलक मिटाने की और मस्तक दागने का साहस रखता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज श्री राम जी के वंशज वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस प्रकार कहकर अपनी कमान से तलवार निकाली और मधुकर शाह जी ने चुनौती दे दी भरी सभा में। तो इस वीर वाणी को सुनकर क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सभी के दिल में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाजें आने लगी। कोई कोई कहने लगे कि एक ओर मधुकर शाह, एक ओर बादशाह, देखो दोनों में आज क्या निर्णय होता है। तो अकबर तो बहुत चालाक था। वह तो सोचता था कि उसके अधीन सब हो जाएंगे। बड़ा विद्वान भी था। उसने क्या किया, उसने देखा कि पूरी सभा उसके विरुद्ध हो गई है, तो राजा भड़क उठे हैं। यदि सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाहियत को नष्ट करने पर तुल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार कूटनीति पूर्वक मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों को ठेस पहुंचाई है सोचकर लज्जित होकर बादशाह ने पैंतरा बदलते हुए कहा, वाह वाह मधुकर शाह, वाह वाह। इस प्रकार अकबर के दरबार में महाराजा मधुकर शाह की जय ध्वनि हुई। उसने कहा कि मुझको नहीं है चिढ़, बादशाह ने जानबूझकर कहा यह, कि मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से। मैंने तो परीक्षा ली थी हुक्म के बहाने से। तिलक विहीन सभी राजा महाराज हैं, निकले टिकैत सच्चे एक आप आज हैं। बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर खुश हो गया हूं मैं सच्चाई और शान पर। मन में जरा भी मेरे नहीं छल छंद है, सच कहता हूं मधुकर शाह, मुझे तिलक पसंद है। ऐसा बादशाह ने घबरा कर कह दिया। और इस प्रकार ऊर्ध्व पुंड्र तिलक की महिमा है। सभी शास्त्रों में वर्णित है कि ऊर्ध्व पुंड्र को मृत्यु के समय भूर से भी कोई धारण कर ले तो सीधे वैकुंठ को जाता है। तो इस प्रकार तिलक की महिमा भी कल से आचार्य चरण ने व्याख्यान किया था। यह तिलक की महिमा थी। तो यह जो तिलक की महिमा थी, इस प्रकार अकबर भी बदल गया, बदल एक प्रकार से बदल ही गया। उसने वैष्णवों को जो तिलक था, वह रोक जो लगा दिया था, उसने रोक हटा ली। तो सभी प्रसन्नता पूर्वक फिर से तिलक लगाकर आने लगे। तो यह जो है, यह क्या है? यह उनका सौभाग्य ही तो है। और यह सौभाग्य उनको किस प्रकार प्राप्त हुआ? यह सौभाग्य उनको भक्त श्री मधुकर शाह जी के संस्पर्श से प्राप्त हुआ। और मधुकर शाह जी की जो यह निष्ठा है, यह भी उनकी सौभाग्य है। यह भी उनकी भीतर की मनोहरता है। और बाहर की जो मनोहरता है, वह उनका तिलक है। तो इस प्रकार यह दोनों मनोहरता, भीतर की मनोहरता,
बाहर की मनोहरता, दोनों मनोहरता उनको किस प्रकार प्राप्त हुई? हरि निषेवया, जो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार नई बरसात की जल में नई ऊर्जा होती है, नई उमंग होती है, जिससे कि जलचर थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो बरसात की जल है, वह भगवत सेवा है, जिसमें भगवत सेवा है, भगवत सेवा की निष्ठा है और भगवंत सेवा, संत सेवा में अंतर नहीं है। इसलिए सेवा ही नई बरसात के जल के समान है, जो जलचर थलचर यानी सभी प्राणियों को दोनों रूप से सुगढ़ बना देती है, मनोहरता प्रदान कर देती है, भगवान को हृदय में बसा देती है। भगवान को अपने वश में करने की सामर्थ्य केवल श्रीमती भक्ति महारानी में है और भक्ति ही भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार जो अनन्य निष्ठा है, हमने श्री भक्तमाल जी के चरित्र के माध्यम से श्री नाभा जी की अमृतमयी वाणी का आश्रय, श्री प्रियादास जी की अमृतमयी वाणी का आश्रय लेते हुए श्रवण किया और सभी आचार्य संतों एवं वैष्णवों के श्री चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम बारंबार निवेदन करता हुआ अपनी इस वाणी को विराम, टूटी फूटी वाणी को विराम देता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, हरि शरणम। जलस्थलौकसः सर्वे नववारि निषेवया अबिभ्रद रुचिरं रूपम यथा हरि निषेवया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भक्तमाल जी की जय, सभी संतों वैष्णवों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे सभी को श्याम। यह सूचना भी दी जाती है कि कल से प्रातः से ही सभी कथाएं जूम पर होंगी, तो कृपया कोई भी अगर परेशानी हो तो ग्रुप पर जो नंबर भेजा गया है उस पर संपर्क करें। और कोई भी अगर नए ग्रुप में इस सभा में उपस्थित ऐसा है कोई जो नए ग्रुप में अभी तक शामिल न हुआ हो, जुड़ा न हो, वह कृपा करके अपन वह नंबर से संपर्क करे एवं उस नंबर पर ही अपना नाम एवं नंबर भेज दे, तो उसको तुरंत ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। इसी के साथ यह दास अपनी वाणी को विराम देता है। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमस्कार। जय निताय, जय निताय, जय राधे। रुपेश मिश्रा जी की जय। सभी जय भक्तों की दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। रुपेश प्रसाद जी की जय। जय। दंडोत गुरु जी, दंडोत गुरु जी, दंडोत। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। रुपेश आचार्य जी की जय। जय 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 हो। कृपा कृपा गुरु जी। जय जय श्री राम, दंडोत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर कथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।